हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं ये आपके मासिक लव राशिफल अप्रैल 2022 को लेकर के है जो हम बात कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहते हैं आपको कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। कहने का भाव ये है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका है, यानी कि आपकी जो हॉरोस्कोप है उसमें जो लगन चार्ट है उसमें जो पहला घर है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लगन राशि कहलाएगी। यानी कि वहाँ पर अगर 5 लिखा है तो मान लीजिए कि सिंह लगन के आप जातक हैं। और जब हम सिंह लगन की बात करेंगे तब आप उसको सुनिएगा। और फॉर्चुनेटली हम सिंह लगन की ही बात कर रहे हैं। सिंह लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल अप्रैल 2022 कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, तो इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा आपसे करेंगे जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, कि उनका कोई मित्र नहीं बन पाया है या उन्होंने किसी को अभी तक पसंद नहीं किया था अपने लिए। ये महीने अप्रैल 2022 में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है उनको लेकर के। इसके बाद जो लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, उनकी कैसी प्रगति रहेगी इस महीने, किस प्रकार के प्रभाव ग्रहों की ओर से देखने में आएंगे उनको, क्या उनकी ये रिलेशनशिप और मजबूत होगी या इसमें कुछ कमी रहेगी। फिर बात करेंगे मैरिड कपल्स की, कि भाई जो मैरिड कपल्स हैं उनका कैसा रहेगा जीवन, वैवाहिक जीवन। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी बताएंगे कि हालात कैसे रहेंगे इस महीने आप सिंह लगन के जातकों के लिए। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आज की डेट में, यानी पहले आप रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी कारणवश अलग होना पड़ गया या सेपरेट हुए, जो भी हुआ, और अब आपकी इच्छा है कि मैं अपने साथी से दोबारा कांटेक्ट करूं, दोबारा मिलूं और वही पहले जैसी स्थिति कायम हो जाए। तो क्या इस प्रकार का ग्रहों की ओर से इशारा है आपके लिए कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा ही हो? तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले सिंगल जो जातक हैं, देखिए साथियों, आप सिंह लगन के जातकों के लिए इस महीने जो मैं देख रहा हूँ कुछ अजीब गरीब स्थिति है। अजीब व गरीब इन द सेंस कि आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं, बीच बीच में आप काफ़ी रोमांटिक भी हैं और आपकी भी अंदर से इच्छा जागती है, करती है कि मेरा भी मित्र हो। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं कर रही है और आप इस पर विचार करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुझे कुछ ग्रहों की स्थिति कुछ दूसरी नज़र आती है। आपके जो फैमिली के लोग हैं, कई दफ़ा आपके दिमाग में ये भी आ रहा होता है कि भाई अगर मैं ऐसा ना हो पसंद कर भी लूँ या मैंने जो कर रखा है पसंद, कहीं ये मेरे परिवार को पसंद ना हो, कहीं वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर मान लीजिए मैं इसमें कुछ आगे कदम बढ़ाती भी हूँ या बढ़ाता भी हूँ तो कहीं मेरे घर वाले इसको ना रिजेक्ट कर दें। इस पसोपेश में आप हैं, तो ये इस स्थिति से थोड़ा सा निकल करके आना पड़ेगा बाहर। अगर ऐसी बात है तो आप पहले अपने घर वालों को भी कॉन्फिडेंस में लें, परिवार के लोगों को भी, अपने फैमिली को भी कॉन्फिडेंस में ले लें। अगर वाकई क्योंकि ऐसी स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर कि पसंद तो आपने भी किया हुआ है, लेकिन बस दिमाग में जो चीज़ें आपके चल रही हैं वो यही चल रही हैं परिवार को लेकर के। तो अगर परिवार को लेकर के भी हैं तो हालांकि मैं अभी ये नहीं कहता कि परिवार एक साथ आपका एक्सेप्ट कर लेगा आपकी बातों को, अभी थोड़ा दुविधाएं हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है। माह के उत्तरार्ध तक जाकर के अगर आपने एफर्ट किए तो आप अपने फेवर में अपने फैमिली मेम्बर से यस करा लेंगे। इस बात का कोई लेकर के मुझे कोई ज़्यादा इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ये अप्रैल के महीना खिंचेगा, लेकिन 24 तारीख के बाद चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखती हैं। ये तो एक बात हुई, ये तो एक पहलू हुआ। दूसरी बात करते हैं कि देखिए, हो सकता है कि आप प्रपोज भी कर दें अपने साथी को, लेकिन ये 12 अप्रैल तक तो चीज़ें ठीक हैं। 12 अप्रैल के बाद जो प्रपोजल आप दे चुके हैं अपने साथी को, वो प्रपोजल जो है हो सकता है कि वो पेंडिंग पड़ा रहे।
ये भी हो सकता है, इस बात की भी संभावना है। तो ये महीना जो है कुछ मुझे खिंचता हुआ लग रहा है इन कार्यों में आपके, मतलब कुछ बहुत स्लो स्पीड से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। आप लगे रहिए, माह के अंत तक जाकर के कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ भी आपके हक में निकल करके आने वाली है। इस बात को ध्यान में रख करके आप अपने एफर्ट कंटिन्यू रखिएगा। और मैंने जैसा कहा, फैमिली को, चाहे वो उनकी फैमिली है आपके मित्र की या आपका भी परिवार हो सकता है, जहाँ तक आपके परिवार का प्रश्न आ जाता है, आप अपने परिवार को तो कॉन्फिडेंस में ले लेंगे, ग्रहों की स्थिति कहती है ये। अब रहा सवाल उनके परिवार का, देर और सवेर वहाँ से भी ओके होना है, टाइम लगेगा। तो ये स्थिति रहने वाली है, जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ा सा टाइम ले रही हैं। बीच बीच में आप थोड़ा इरिटेट भी होंगे इस तरीके की सिचुएशन को देख करके, थोड़ा थोड़ा इरिटेशन भी रहेगी आपको, लेकिन जैसा मैंने कहा, आप अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ उन लोगों की कि जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं पहले से, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, लव अफेयर्स में हैं, उनके लिए ये समय कैसा रहेगा अप्रैल 2022 का। तो देखिए, अप्रैल 2022 का जो समय है, आप बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे और विशेष रूप से 13 अप्रैल तक तो बहुत अच्छे मूड में रहेंगे। लेकिन बीच बीच में ये भी हो सकता है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जाने अनजाने, जिससे कि थोड़े हालात टेंशन वाले ना बन जाएं। इस बात की संभावना बन रही है कि आपके मुंह से अनायास कोई ऐसी बात निकल सकती है अपने प्रिय के साथ, अपने मित्र के साथ, कि कोई छोटी मोटी टेंशन भी हो सकती है। हालांकि बात आप संभाल लेंगे बाद में, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अचानक कोई गुस्से में कोई बात ना निकल जाए, कोई बात उनकी आपको अच्छी ना लगे और एकदम आप रिएक्ट कर दें, तो इस बात से भी बचिएगा, ये भी चीज़ टेंशन करा देगी। हालांकि ये सब चीज़ें रहेंगी तो बहुत कम टाइम के लिए, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगी, लेकिन बीच में टेंशन तो एक हो ही जाएगी ना। तो इस बात से थोड़ा सा आप भी सचेत मैं आपको यहाँ पर करना चाहता हूँ। बाकी रिलेशनशिप चलती रहेगी धीरे धीरे, उसमें कोई मुझे ऐसी कोई विशेष परेशानी वाली बात यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति नई रिलेशनशिप को डेवलप करना चाह रहे हैं, उनके लिए समस्या वही रहेगी जो मैंने कहा कि अभी इतनी जल्दी प्रोग्रेस आपको नहीं मिलने वाली। समय है, समय लगेगा, और ये कहीं जाके माह के अंत में जाकर के कुछ धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी आपके फेवर में। अब बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी इस माह। देखिए, आपका नरम और गरम इस प्रकार का, देखिए मतलब महीने की 13 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके ठीक अच्छा निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने व्यवहार पर थोड़ा कंट्रोल करें, अपनी वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा समय निकलेगा, बहुत वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा निकल जाएगा। कहीं अगर आपका व्यवहार, बिहेवियर थोड़ा रिजिड हो गया, थोड़ी आपकी जो भाषा है उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहा, तो बीच बीच में चीज़ें बिगड़ भी जाएंगी। हालांकि आप उनको सुधार लेंगे, उन गलतियों को, ये भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, लेकिन थोड़े समय के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। बाकी मिले जुले परिणाम रहेंगे वैवाहिक सुखों में इस महीने आप सिंह लगन के जातकों के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर बात करें, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आप वैसे तो पूरे रोमांटिक मूड में हैं और रहेंगे, लेकिन एक बात अच्छी रहेगी 13 अप्रैल तक के, रोमांटिक होते हुए भी आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में रहेंगे उनके सेंटीमेंट्स को भी आप समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये स्थिति जो है माह मध्य के बाद, 13 अप्रैल 14 अप्रैल के बाद से लेकर माह के अंत तक, इसमें थोड़ी कमी आएगी। फिर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद फिर आप थोड़ा सा, हो सकता है कि इस बात की संभावना भी मुझे दिखती है, कुछ क्लियर ही इंडिकेशन है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ग्रहों की ओर से, कि फिर आपकी सोच बदल जाए और आप सोचें कि भाई जब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, अफेयर्स हैं, तो ये होते किस लिए हैं, तो सोच बदल जाएगी आपकी। तो इसलिए वो सोच को आप बदलने ना दें, सही रखें, चलने दें, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट की तरफ जाने से बचें।
मेरा मतलब ये है यहाँ पर। वरना वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं किसी ना किसी कारणवश बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और वो आपके हो सकता है मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत टेंशन बना दे। तो इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट में नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के। देखिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन की जहाँ तक बात है, इस महीने जो भी आपकी ओर से, आप तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, बहुत इच्छा रहेगी आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मिलने की कोशिश करेंगे भी तो या तो ये इसमें बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो मित्र है उसकी जो फैमिली है वो आपके रिलेशनशिप को पसंद ना करे, उसको वो उनकी तरफ से वो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहती है फैमिली। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। हाँ, आपने अगर एफर्ट करने ही है, अगर ये जो एफर्ट आप करेंगे इस महीने, तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे सामने। मतलब कारण जो भी इसमें कारण जो सबसे बड़ा है वो तो यही लगता है कि फैमिली की, उनकी ओर से, आपका जो मित्र है उनके फैमिली की तरफ से ही ऑब्जेक्शन लगे। सबसे मुख्य कारण तो यही लगता है। और वैसे आपको बता दें कि जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आसानी से सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मिल नहीं पाएगी आसानी से। हाँ, माह के अंत में जाकर के 24 तारीख से जाकर के 24 से चीज़ थोड़ा सा चेंज होंगी, और जो आपके मित्र हैं उनका जो परिवार है उनकी भी सोच में फ़र्क आएगा, वो उनका सोचने का नज़रिया भी बदलेगा आपके विषय में। मतलब आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें 24 तारीख के बाद। तो परिवार की ओर से भी उनके ठीक रहेगी चीज़ें, और धीरे धीरे मतलब इसमें समय लग रहा है। एक साथ अब ये सोचें कि मैं एक फ़ोन कॉल करूं और बस वो समय निकाल करके आ जाएं और मैं और वो मिल लें, और चीज़ें अभी इतना आसान नहीं है। इस महीने में, अप्रैल 2022 में, आप तो बहुत ही रोमांटिक मूड में, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, रहेंगे उतावले, लेकिन इतना उतावला होने से भी कोई मतलब बनता नहीं है। चीज़ें बहुत स्लो स्पीड से हैं, टाइम ले रही हैं। कभी कुछ समस्या आएगी, कभी दूसरी समस्या आएगी, कभी कुछ और आएगी, ये चलता रहेगा। मतलब आपके काम में रुकावट, और जो चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी आपके फेवर में वो 24 तारीख के बाद से बदलेंगी, ये मान लें आप। और बाकी बहुत ज़्यादा विशेष ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है कि जो आपको एकदम क्विक रिजल्ट्स मिल जाएं। टाइम लगेगा आप सिंह लगन के जातकों को। मैं अप्रैल के आखिर में जाकर के ही परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो ये था आप सिंह लगन के जातकों का मासिक लव राशिफल 2022 का। आपको साथियों ये अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो वीडियोस हैं और नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस की, वो भी डायरेक्ट आप तक पहुँचें सीधे, तो आप फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।